राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ है। मैम, 23 तारीख को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है वो 7वां बजट अपना पेश करेंगे, किस तरीके से देखती हैं? 7वां बजट जब वो पेश करेंगी उस टाइम पर इस देश में बेरोजगारी एक त्रासदी के रूप में फैली हुई है, आर्थिक असमानता भयंकर है, इस देश में महंगाई अपरंपार है, लोगों के ऊपर कर्ज और ऋण का बोझ बढ़ा हुआ है, लोग अपनी बचत और आय को खर्च करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में वित्त मंत्री की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? आम जनता, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की जो इस दंश और पीड़ा को सह रहे हैं उनका भला करने की। लेकिन उनकी प्राथमिकता तो हमेशा पूंजीपति और बड़े बड़े अमीर लोग हुए। तो मेरा अपना मानना है कि वित्त मंत्री को इस बार युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्या जब सत्र शुरू होगा विपक्ष किन मुद्दों पर घेरेगा एनडीए सरकार? पर घेरेगा और किस पे घेरेगा? बेरोजगारी पर घेरेगा, महंगाई पर घेरेगा, नीट पर घेरेगा, अग्निवीर पर घेरेगा, इन सब मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष, क्योंकि ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। जिस तरह की नफरत की राजनीति बीजेपी करती है वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें कि कांवड़ यात्रा जहां जहां से गुजरेगी सभी दुकानों पर सबको अपने नाम मेंशन करना जरूरी हो गया और इसको आगे बढ़ा भी दिया गया है। आज किस तरीके से? वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों को भी अपना नाम गुदवाने को कहा जाएगा कि अपना नाम अपना तख्ती लगा के चलिए कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो क्यों, आप किस धर्म से आते हैं, किस जात से आते हैं, पूछा जाएगा। मेरा अपना मानना है ये उल जलूल की हरकतें उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, जो रस्साकशी चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इन सब चीज़ों से क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बहिष्कार और जो आर्थिक बहिष्कार आप मुसलमानों का करेंगे, ये वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या हारने के बाद हिंदुओं का बहिष्कार कर रहे थे, आज मुसलमानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या सरकारों को शोभा देती हैं? सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं। बीजेपी अभी तक अपनी नफरत की राजनीति के चलते जो हारी है, समझ नहीं पाई है। जेडीयू जो है एनडीए का सहयोगी दल, उसने भी इसका विरोध और आरएलडी दोनों ने इस पर अपना विरोध जताया और मुझे लगता है अपने घटक दलों की सुननी चाहिए। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है मानव क्योंकि महत्वाकांक्षा को कोई अंत नहीं है, पहले सुपरमैन फिर देव फिर भगवान बनना चाहिए। ने चुनाव के बाद मणिपुर पर, विपक्ष के साथ हो रही प्रताड़नाओं पर, उनके यातनाओं पर और मोदी जी के अहंकार पर आईना पहले भी दिखाया। अब उन्होंने एक नया मिसाइल छोड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी के इच्छाओं का अंत नहीं होता, कोई सुपरमैन से भगवान, अलौकिक देवता और उसके बाद विश्वरूप बनना चाहता है। ये सीधा सीधा निशाना, टारगेट उनके नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आजकल थोड़े खिसियाए नजर आते हैं। बीजेपी में भी सिर फुटअव्वल मचा हुआ है और आरएसएस और बीजेपी के बीच में भी खींचतान है। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।